अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस ईद स्पेशल के साथ मैं हूं कोमल सलीम और नाजरीन देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। नाजरीन, इस वक्त मैं ज़ीरो लाइन में मौजूद हूं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जब आज ईद के पुरमसरत मौके पर हम सब अपने प्यारों अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे हैं, तो हमारे रेंजर्स के जो जवान हैं वो अपने घर वालों से अपने प्यारों से दूर यहाँ सरहदों पे पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी आज ईद का रोज़ जो है वो गुजार रहे हैं। नाज़रीन, मैं और आप जो अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं वो सिर्फ इसी वजह से सोते हैं कि हमारे जवान जो हैं रातों को जाके, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, वो यहाँ सरहदों पे ड्यूटी देते हैं, सरहदों पे जो है वो यहाँ पे रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए। नाज़रीन, आज ईद का रोज़ जो है वो हम गुजारेंगे अपने रेंजर्स के जवानों के साथ और जानेंगे कि वो अपना ईद का रोज़ जो है वो कैसे मनाते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पोस्ट चंदियाँ वाली विंग 6 में मौजूद हैं। जैसे कि हमने देखा कि स्टार्ट में कर्नल शाहिद साहब जो यहाँ के विंग कमांडर हैं वो यहाँ पे आए और जवानों से मिले। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल शाहिद साहब। इनसे हम पूछते हैं कि अपनों से दूर आज ईद के दिन ईद किस तरह से गुजरती है, और स्पेशली रेंजर्स जिनका बॉस हैं ये, उनको भी इन्हीं का सहारा होता है, इन्हीं के साथ खुशियाँ मनाते हैं, इन्हीं के साथ गम बनाते हैं। तो किस तरह से ईद की रूटीन होती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर्नल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जैसे कि हमने देखा कि आप आए हैं, सबसे पहले आके जवानों से मिले हैं, तो किस तरह से ईद की रूटीन होती है, किस तरह से दिन का आगाज़ होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने विंग में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पंजाब रेंजर्स है और पंजाब रेंजर्स का नारा है दायमन सहारन, जिसका मतलब है हरदम तैयार। तो हम मुल्क व कौम के लिए, अपनी मशरकी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त, हर लम्हा, हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और उसमें ईद अपनों से दूर गुजारना भी एक उस प्रोसेस का हिस्सा है। और उसमें जो बॉर्डर पे ड्यूटी पे जवान है उसकी ईद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, उसी तरह, उसी तनदही, उसी ज़िम्मेदारी के साथ वो अपना काम सर अंजाम देता है। बस सुबह फजर, उसके बाद ईद की नमाज़, और हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी पे दोबारा मामूर हो जाता है। अच्छा कर्नल साहब, आप भी अपनों से दूर हैं, घर वालों से दूर हैं, तो क्या फीलिंग्स रहती हैं? फीलिंग्स ऑब्वियसली अपनों से दूरी की एक त्योहारों पे, खुशी के दिनों में है। बट जब आप बड़ा पर्सपेक्टिव देखते हैं, जब आप अपना मकसद देखते हैं कि हम मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए इधर खड़े हैं, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद हमारी ज़ाती ख्वाहिशात या ज़ाती फीलिंग्स, वो मेरे ख़्याल में बहुत जो है ना वो छोटा उनका वैल्यू रह जाती है इस मुल्क व कौम के लिए। जो हम अगर कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें, आई थिंक दैट इज़ अ बिगर पर्सपेक्टिव। जवान जो हैं अपने घर वालों से दूर हैं, तो किस तरह से इनको मोटिवेट करते हैं, किस तरह से इनका सहारा बनते हैं, इनकी खुशी का हिस्सा किस तरह से बनते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे जो हर जवान है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। उन सबको अपना अपना मकसद पता है कि वो सारे एक बड़े मकसद के लिए इधर मौजूद हैं, अपने मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए। तो मुझे कोई सही मानों में कोई ख़ास मोटिवेट नहीं, बल्कि अक्सर मैं इनसे मोटिवेशन लेता हूँ कि जिस जज्बे के तहत ये अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। और घर वाले भी हमारे आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हम किस तरह की ज़िम्मेदारी है हमारी। तो जब फ़ौजी का तो यही होता है, हमारा रेंजर्स वालों का, कि जब घर चले गए तब ही हमारी ईद। कर्नल साहब, कोई स्पेशल रूटीन कोई ईद वाले दिन होती है, कोई एक्टिविटी रखी जाती है, कोई गेम्स रखी जाती हैं, या कोई डिनर रखा जाता है, लंच रखा जाता है, क्या स्पेशल किया जाता है ईद के रोज़ इनके लिए? ईद वाले दिन सबसे जो मेन चीज़ है कि ईद की नमाज एक कलेक्टिव हम पढ़ते हैं फजर के बाद। उसके बाद बड़े खाने की एक रूटीन है जिसमें सारे मिल बैठ के खाना खा लेते हैं। हमारी पोस्ट पे जो रूटीन है वो नॉर्मली ये लोग सारे सेल्फ कुकिंग करते हैं। कोई हर पोस्ट पे 10, 12, 15 लोग होते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा अच्छा खाना मिल बैठ के खा लेते हैं, जो फरागत का टाइम मिले, क्योंकि ड्यूटी हमने उसी रूटीन से सर अंजाम देनी होती है। अच्छा, इसके बाद आप बताएं कि क्या रूटीन होगी? अभी हम इंटरनेशनल बाउंड्री पे मौजूद हैं, इसके बाद हम वर्किंग बाउंड्री पे जाएंगे। नहीं, हम इस टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर पे मौजूद हैं। ये कंपनी हेडक्वार्टर है। ये हम तकरीबन 1000 मीटर, 1 किलोमीटर के फासले पे हैं। अभी हम एक बॉर्डर आउटपोस्ट पे जाएंगे जो कि बॉर्डर से तकरीबन 400 मीटर दूर है, जहाँ से हम जो एग्जैक्ट बॉर्डर पे हमारा जवान ड्यूटी कर रहा है, वो किस नौइयत की ड्यूटी कर रहा है, क्या मामूलात हैं, वहाँ का हम ज़रा ज़्यादा क्लोजली मुआयना करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है नाज़रीन, तो अभी चलते हैं आगे कर्नल साहब के साथ और देखते हैं कि वहाँ पे जवानों की क्या रूटीन है और किस तरह से अपनी ईद जो है वो आज वो मना रहे हैं। पंजाब रेंजर के नौजवानों, उम्मीद की रोशनी जगाओ, इन्हीं से उम्मीद जिंदगी है, तुम का एक अलाओ, तुम ही
हो साहिब तुम अज़्मो हिम्मत का एक अलाओ जी नाज़रीन, जैसे कि पहले हमने आपको दिखाया कि हम कंपनी हेडक्वार्टर में थे, अब हम पोस्ट पे आ गए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पोस्ट जो है वो बाउंड्री लाइन से बहुत क्लोज़ है। कर्नल शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा से, इनसे हम जानते हैं इस पोस्ट के हवाले से कि इसकी तारीख़ के बारे में हमें बताएं, इसकी अहमियत के बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले बात की थी कि उस वक्त हम कंपनी हेडक्वार्टर में थे। अभी ये जो पोस्ट है, जो इसको बेसिकली बॉर्डर आउट पोस्ट जो रेंजर्स की है, ये हमारा सबसे अहम सीगा है बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में। तो इधर जो जवान हैं ये बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और ये बॉर्डर से 300 मीटर के करीब है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ये फेंस आपको दूर में नज़र आ रही होगी, ये इंडियन फेंस है, ये हमारी बाउंड्री है। अक्रॉस दुश्मन है और इस तरफ हम हैं। इन जवानों का बेसिक मकसद इस पूरे एरिए में दुश्मन की हर नकलो हरकत पे नज़र रखना और हमें आगाही देना और जहां ज़रूरत हो और उस ऑर्डर्स के मुताबिक एक्शन लेना है। अच्छा कर्नल साहब, यहाँ पे कितने जवान जो है वो मौजूद होते हैं? इस पोस्ट पे अमूमन 12 से 15 जवान एट ए टाइम मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अच्छा, जैसे आपने पिछली हमने देखा कंपनी हेडक्वार्टर में गए, वहाँ पे सब रेंजर्स से मिले, सब जवानों से मिले, यहाँ पे भी आए, तो यहाँ पे जितने 800 जवान हैं सभी से मिलते हैं आप ईद के रोज़ जाके? सिर्फ ईद नहीं, हमारा एक जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको आप कह सकते हैं वो ये है कि हमने अपने जवानों के साथ एक इंटरेक्शन जो है वो हमारे एक इस फोर्स के रिलेशनशिप का, फोर्स की परफॉर्मेंस का एसेंस है। अगर हमारा जवानों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तब ही होता है जब आप उनके साथ बार बार मिल रहे हैं, जाके उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इश्यूज़ रिजॉल्व कर रहे हैं, उनसे सजेशंस ले रहे हैं और ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन के लिए एक बेहतरी होती है। तो जवानों के साथ इंटरेक्शन ईद नहीं, सिर्फ रोज़ हमारा रोज़ का इंटरेक्शन। अच्छा, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे भी रेंजर्स के जवान मौजूद हैं, वेपन पोजीशन इन्होंने ली हुई है, इस हवाले से बताएं कि ये इन्हीं यहाँ पे एनी टाइम मौजूद रहते हैं? जी, ये हमारी 12.7 गन की पोजीशन है और ये जवान हर वक्त 24 घंटे इधर मौजूद होते हैं कि दुश्मन की किसी भी जो गलत हरकत है उसका जो है ना मुंह तोड़ ताकि जवाब दिया जा सके। डेफिनेटली अलर्ट भी रहते होंगे, बिल्कुल चौकन्निया रहते होंगे पोजीशन पे कि कोई भी ऐसी हरकत हो, किसी भी किस्म की कोई हरकत हो तो उसका जवाब दे सके। असल में रेंजर्स की जो ड्यूटी का जो सबसे अहम पहलू है वो यही है सेंसिटिविटी और अराउंड द क्लॉक ड्यूटी, कि इधर रिस्पाइट बहुत लिमिटेड है। एक जवान जो है वो सुबह से, हम आपको मज़ीद आगे भी दिखाएंगे, उसकी ड्यूटी का साइकिल ऐसा है कि वो राउंड द क्लॉक कोई ना कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ओनली टाइम जो थोड़ा बहुत उसका रेस्ट का टाइम है, बाकी वो 24 घंटे किसी ना किसी फॉर्म में ड्यूटी पे है। बिकॉज बॉर्डर से हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते कि हल्का सा भी कोई कमी बेशी हो जिससे दुश्मन को कोई मौका मिले। हम चाहते हैं कि हम दुश्मन से ज़्यादा अलर्ट रहें और उसको जो है ना कोई भी छोटी सी भी हरकत पे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि ज़रा सी भी कोताही की, ज़रा सी भी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जैसे आपने अभी बात की कि जवान एनी टाइम अलर्ट रहते हैं, अपनी ड्यूटी पे रहते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं जैसे रमज़ान होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की, बैंकर्स हों या बाकी ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, उनकी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगर 8 घंटे होते हैं तो 5 घंटे हो जाते हैं। तो इन जवानों के ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं? क्या इनको भी कोई रेस्ट मिलता है रमज़ान में या ईद पे किसी किस्म का? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए रेस्ट वाला एलिमेंट है, लेकिन फोर्सेस में और स्पेसिफिकली पंजाब रेंजर्स के जवान का रमज़ान या कोई चाहे वो मौसम है, चाहे वो कोई त्यौहार है, ड्यूटी में कोई रेस्ट नहीं है। ड्यूटी का साइकिल जिम्मेदारी उतनी है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई टाइम में कमी नहीं है। बल्कि इन दिनों में हम ज़्यादा मोहतात होते हैं कि दुश्मन की हमारी किसी भी कमी बेशी का, किसी कोताही का कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो इन दिनों में ज़्यादा मोहतात होकर ड्यूटी की जाती है। बट ऐसा जो आप रिस्पाइट की कह रहे हैं, देयर इज़ नो टाइम स्लॉट के कोई टाइम की कोई रिडक्शन हो, उसी तरह ड्यूटी उसी तनदही से रमज़ान भी गुजारते हैं और ड्यूटी भी करते हैं। इतनी टफ ड्यूटी होती है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस पे खड़े रहना होता है। जी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया कि हम आखिरी फ्रंट लाइन है इसमें दुश्मन के ख़िलाफ़। इस जगह पे बॉर्डर के बहुत क्लोज़ हैं, हम किसी किस्म का रिस्क ले नहीं सकते। हम
हम एक सॉर्ट ऑफ आइज़ एंड ईयर्स भी हैं कि दुश्मन की हर नकलो हरकत पे नज़र रखनी, और अगर हमारी तरफ से कोई अगर हम इन चीज़ों से पीछे हट जाएं तो उसके बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोई किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन इन मामलात में नहीं। अच्छा कर्नल साहब, यहाँ पे एक और सवाल इसी ड्यूटी आवर्स के रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी वेपन पोजीशन में ये लोग खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, तो कितनी आवर्स की इनकी ड्यूटी होती है नॉर्मली? असल में ड्यूटीज़ डिफरेंट ड्यूटीज़ के लिहाज से शिफ्ट्स होती हैं, 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी। जो थोड़ी सी ज़्यादा सख्त ड्यूटी है वो 2 घंटे बाद चेंज हो जाती है एंड इट गोज़ अप टू 6 आवर्स। अच्छा, अभी हमारे साथ कुछ जवान मौजूद हैं, आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हम इनसे भी बात करें और जानें कि ये ईद का दिन जो है नाजरीन वो कैसे गुजारे हैं। जैसे कि आपने देखा, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इस वक्त जिस पोस्ट पे हम मौजूद हैं ये बाउंड्री के बहुत करीब है, और ये मेरे साथ यहाँ पे 2 जवान मौजूद हैं जो वेपन पोजीशन पे इस टाइम आप देख रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि अपने घर वालों से, अपने प्यारों से दूर ये किस तरह से आज अपनी ईद गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हवेली कोटा आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। आज़ाद कश्मीर से हैं, तो आप मुझे बताएं कि आज ईद का रोज़ है, कितने साल हो गए वैसे आपको रेंजर्स में? जी रेंजर्स में मुझे 8 से 10 साल हो गए। तो ये मेरी पिछली ईद मैंने घर की थी, इस बार मेरे दोस्त वगैरह घर ईद कर रहे हैं, तो हम यहाँ बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। और 8 से 10 साल में कितनी ईदें हैं जो घर में की हैं और कितनी ईदें हैं जो बॉर्डर में की हैं? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ईदें हमने घर की हैं, 2 से 3 ईदें महकमे में की हैं, तो इस वजह से अच्छी ईद गुजर रही है हमारी माशाल्लाह। अच्छा, शादी हुई है आप? जी शादी हुई है, 2 बच्ची हैं मेरी। 2 बच्ची हैं। जी तो कैसा लगता है अपने बच्चों से दूर, अपनी बीवी से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर, क्योंकि ये खुशी का त्यौहार होता है और इस त्यौहार में सब जो है मिलजुल के ईद मनाते हैं और एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। आप ईद के रोज़ अपने घर वालों से, अपने प्यारों से दूर हैं और सरहद पे मौजूद हैं, और आप लोगों की वजह से हम महफूज हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? जी घर वालों की याद तो आती है, लेकिन पहले मुल्क है तो फिर घर वाले भी हैं। अगर मुल्क पे हम खड़े हैं तो आप लोग सुकून से ईद गुजार रहे हैं, तो घर वालों के लिए ये भी पैगाम है कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं, आप लोग आराम से अपनी ईद गुजारें, खुशी खुशी अपनी ईद एंजॉय करें। हम भी यहाँ एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ फारग टाइम। ठीक है। अच्छा, इस वक्त घर वालों से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, कोई ऐसी गज़ल या कोई ऐसी शायरी जो डेडिकेट करना चाहें अपने घर वालों को, इस वक्त आपको वो देख रहे हैं? जी मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप खुशी खुशी अपनी ईद गुजारें। हम यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, दुश्मन जो भी कार्रवाई करता है हम उसका मुँह तोड़ जवाब देने के तैयार हैं, और हम उनके औरादे खाक में मिलाने के लिए यहाँ खड़े हैं। आप अपनी इंजॉय करें, ये मेरे घर वालों के लिए पैगाम है और पूरे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये जो हौसला है, ये जो जज्बा है, ये किस तरह से आता है? जब हम ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और कलमा शहादत पढ़ लेते हैं तो ये जज्बा वैसे आ जाता है। जज्बा वैसे आ जाता है। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात की, जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और कलमा शहादत कह देते हैं तो ये जज्बा जो है वो वैसे ही आ जाता है। एक और जवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुबीन सलीम, मुबीन, आप कहाँ से हैं? मियाँ वाली। मियाँ वाली। कितने साल हो गए रेंजर्स में आप? 6 साल हो गए मुझे। तो पहली ईद है यहाँ पे घर वालों से दूर सरहद पे, या पहले भी ईदें गुजरती रही हैं? पहले भी गुजरती रही है, मैक्सिमम बंदा एक ईद घर करता है और एक ईद महकमे में करते हैं। अच्छा, तो अब घर वालों से दूर है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? घर वाले से दूर तो नहीं है, ये भी हमारा अपना घर है, यहाँ जवानों के साथ ऑफिसर के साथ ईद हमारी अच्छी होती है। मैक्सिमम यहाँ खुशी ईद गुजरती है हमारी, मिलते रहते हैं ऑफिसर को। शादी हुई है आप? जी शादी हुई है हमारी, बच्चे हैं? एक बेटा है मेरा। तो ईद के रोज़ टेलीफोनिक रब्ता होता है घर वालों से? जी होते हैं, ज़रूर होते हैं। ये जो जज्बा है, ये जज्बा कैसे आता है आपके अंदर, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, सरहद के लिए, लोगों के लिए कुछ करने का, मुल्क के लिए करने का? जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और कलमा शहादत पढ़ लेते हैं तो ये जज्बा खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाता है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे आपने जवानों की बात सुनी है कि जब कलमा शहादत कह देते हैं तो जज्बा जो है वो खुद ब खुद आ जाता है। मज़ीद जवान यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी ईद आज कैसे
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कैप्टन हारिस मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि अपने घर वालों से दूर, अपने प्यारों से दूर ये आज ईद अपनी यहाँ किस तरह से मना रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इनसे ये बॉर्डर पोस्ट के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पोस्टेड हैं तो इस बॉर्डर पोस्ट के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनको। तो आगे जाके हम इनसे वेपन्स के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे और इस पोस्ट के हवाले से भी जो अहम मालूमात है वो इनसे हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हारिस अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि इस बॉर्डर पोस्ट के चारों तरफ ये एक खंदक, एक ये खाई खोदी गई है, इसका क्या पर्पज़ है, इसको क्यों खोदा गया? जी, जैसे आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल जो है बॉर्डर के करीब, ये बॉर्डर आउट पोस्ट कहते हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। तो ड्यूरिंग पीस टाइम और ड्यूरिंग वॉर भी ये कॉन्सेप्ट है कि आप चारों तरफ इस पोस्ट के जो है आप एक ट्रेंच खोद दें और उसकी इतनी गहराई और चौड़ाई रखें कि यहाँ पे एनिमी को एक्सेस ना हो सके, वो आपकी पोस्ट तक ना आ सके। और ये चीज़ आप जैसे देख सकते हैं, ये इंस्पिरेशन ली गई है इवन हमारा मज़हब में। वॉर और जो ट्रेंच वॉरफेयर है वो साइड बाय साइड जाते हैं। आप ग़ज़वा खंदक की इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं, ये उससे ली गई है कि एनिमी को जो है एक्सेस डिनाई किया जा सके, कि अगर कल को जंग छिड़ती है या वैसे ही एनिमी इनफिल्ट्रेट करके आता है हमारी टेरिटरी में, तो वो इस खंदक के पार ना आ सके। ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं हारिस एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपके साथ पोस्ट के अंदर चलेंगे और मज़ीद जवान जो है नाज़रीन उनसे भी बात करेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मना रहे हैं। रमजान का इनाम है ईद के अयाम, सजा है दस्तरखान। यहीं से आंख खोली, यहीं से सब कुछ सीखा। मुस्कुराहटों का तूफान 5,000 से 95। पीटीवी कर रहा है खुशियाँ बांटने का एहतमाम। हो गई मलंग 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 मेरा चोला लाली छुट्टियां वफा कमीज दिया। मेरे इस ईद लाउंज में ईद के तीनों दिन आपकी मुलाकात होगी आपके पसंदीदा स्टार से और मुल्क के लेजेंड से। देखा जो चेहरा तेरा देखिए ईद उल फितर की खुसूसी नशरियात ईद ए उखुवत सिर्फ पीटीवी होम पर। वेपन्स हम देख रहे हैं जो जवानों ने पकड़े हैं, इनके हवाले से बताएं, ये कौन से वेपन्स हैं, इनकी रेंजेस क्या है? जी, ये वेपन है RPG-7। ये रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है हमारा। इसकी रेंज यहाँ से स्टैटिक टारगेट पे 500 मीटर्स होती है और मूविंग टारगेट को भी एंगेज कर लेता है। बेसिकली इसकी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इसलिए है कि आगे आप देख रहे हैं बॉर्डर है, पीस टाइम में भी और इवन वॉर में भी, जो ख़ास करके एनिमी के मूविंग टारगेट्स होते हैं, जिस तरह टैंक हो गया, आर्मर्ड व्हीकल होगी, ये उसको एंगेज कर लेता है। अच्छा, अभी मैं नाजरीन को बताना चाहूँगी कि थोड़ी देर पहले मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप है, तो प्यास लगी थी और जब मैंने पानी मांगा तो यहाँ इतनी गर्मी में पीने के लिए ठंडा पानी भी मैसर नहीं है। तो आज ईद का रोज़ है जब हम मशरूबात, नई नई मशरूबात और ठंडी ठंडी मशरूबात अपने घर में बैठ के पी रहे होते हैं और मज़े मज़े के खाने खा रहे होते हैं, स्पेशल खाने खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जवान हैं इनको पीने के लिए ठंडा पानी भी मैसर नहीं है और सरहदों पे सिर्फ ये हमारी हिफाजत ही नहीं कर रहे बल्कि हर तरह की कुर्बानी भी जो है वो दे रहे हैं, अपने घर वालों से दूर हैं और जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, मतलब बेसिक लाइफस्टाइल भी जो है, ठंडा पानी एक बेसिक लाइफस्टाइल है, उससे भी दूर हैं। तो इस हवाले से बताएं कि यहाँ पे अभी आप, जैसे हम देख रहे हैं कि लाइट भी नहीं है
और बिजली के बगैर और इतनी गर्मी में किस तरह से आप लोग रहते हैं? देखें, ये चीज़ें तो हमें ट्रेनिंग के टाइम से सिखाई जाती हैं, और सर्वाइवल ख़ास करके जो है सोल्जरी का एक बेसिक वो है, स्किल है कि आपने मुश्किल से मुश्किल जो है एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। गर्म पानी मिले या साफ़ पानी इवन ना मिले आपको, तो आपने उस माहौल में सर्वाइव करना होता है। अच्छा, हारिस बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, तो इस्लामाबाद तो हमारा कैपिटल सिटी है, वहाँ पे तो हर किस्म की लग्जरी लाइफ स्टाइल जो है वो अवेलेबल होता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आना मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसे पैदा हुआ ये जज्बा? ये जज्बा मेरे अंदर बचपन से ही था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड जनरेशन ऑफिसर हूँ। मेरे फादर भी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं, तो वो भी आर्मी में ही उन्होंने सर्व किया है, तो वो जज्बा ऑटोमेटिकली मेरे अंदर बचपन से ही था। अच्छा, जब भी हम कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो हमारा कोई एम होता है, कोई टारगेट होता है। क्या एम, क्या टारगेट लेके आपने आर्मी ज्वाइन किया है, क्या सोचते हैं आगे जाके? इंशाल्लाह एम तो मैं यही लेकर आया था कि जो नाम मेरे फादर ने यहाँ पर बनाया है, इंशाल्लाह वही नाम बनाऊंगा। उस लेवल तक मैं पहुँच तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो मैं भरपूर कर सकता हूँ। अच्छा, घर वालों से दूर हैं इस वक्त, जो घर वाले आपको देख रहे हैं, आपके अपने आप को देख रहे हैं, क्या ईद के रोज़ उनको पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ईद मुबारक कहना चाहूँगा, और ख़ास करके अपनी वालदा को मैं जो है सलाम देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा जिगरा रख के जो है मुझे यहाँ बॉर्डर पे भेजा है, और वो घर पे सारा टाइम मेरे लिए दुआएं करती हैं। मैं उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा। और क्या फीलिंग्स आपके अंदर होती हैं जब आप पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं? क्या फीलिंग्स लेके आज आप यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, क्या सोचते हैं? ये फीलिंग्स जैसे ही हम कलमा शहादत पढ़ लेते हैं, जैसे ही हम वर्दी पहन लेते हैं, तो ये फीलिंग्स, ये मुल्क के लिए जज्बा जो है बाकी सारे जज्बात को जो है ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देता है। फिर आपको पता होता है कि आपने मुल्क के लिए ही जान देनी है, और आपने मुल्क का ही दिफा करना है कि बाकी लोग सुकून में रह सकें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कैप्टन हारिस ने बड़ी अच्छी बात की। जब वर्दी पहन लेते हैं ना आप, तो फिर बस एक ही सोच आपके अंदर होती है कि अब जो भी करना है मुल्क के लिए करना है, जान भी देनी है तो मुल्क के लिए देनी है। हमारे ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी ज़ात के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क का, हमारी वर्दी का हक़ है। एक और जवान हमारे साथ मौजूद हैं और इस टाइम ये भी वेपन पोजीशन पे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद, आप कहाँ से हैं? नारवाल से। नारो, मतलब यही नारोवाल से? जी, यही से। तो यहाँ पे बचपन से यहाँ पे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे देखते रहते थे आर्मी ऑफिसर्स को, बाउंड्रीज़ को? ये देख के शौक़ पैदा हुआ या कैसे जज्बा पैदा हुआ आर्मी में आने का? यही देख कर जज्बा पैदा हुआ कि मैं पाकिस्तान रेंजर में भर्ती होऊंगा। तो ड्यूटी बहुत अच्छी है, इंजॉय वाली है, तो हार्ड ड्यूटी भी है, तो इसके साथ साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। थकते नहीं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपना हम दुश्मन के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम 100 फीट प्लस अबव जो है वो वॉच टावर पे मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी जो है वो हम ऊंचा है और कितनी गहराई है। और हमारे साथ यहाँ पे जवान मौजूद हैं। वैसे तो मैं अभी कांप रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डरते डरते ऊपर आई हूँ, और ये जवान हर वक्त एनी टाइम ऊपर नीचे आते जाते हैं। रोज़ कितने चक्कर लगते हैं आपके ऊपर नीचे? जी, रोज़ गालबन 2 से 3 चक्कर लग जाते हैं। जब आते हैं तो फिर नीचे चले जाते हैं, गालबन 7-8 चक्कर तो पक्के हो जाते हैं। 7-8 चक्कर? मुझे तो एक चक्कर में ही जो है वो बहुत डर लगा और अभी तक मैं कांप रही हूँ। नाम क्या आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ। पाकपतन से। तो कितने साल हो गए हैं रेंजर्स में आपको? 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं। तो ईद का रोज़ है, घर वालों से दूर है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? फीलिंग तो आती हैं, लेकिन ये है कि हमारे सीनियर इधर हमारे साथ आ जाते हैं ईद के दिन, तो हमारे साथ वो मिठाई और हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमारा टाइम ऐसे दिल लगा रहता है उनके साथ। घर वाले याद आते हैं, लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए इधर हम भर्ती हुए हैं, हमारे मुल्क के दिफा के लिए इधर खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी हुई है आपकी? जी, शादी हुई है। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो 2 माशाल्लाह बच्चे हैं, उनसे दूर हैं, उनको भी याद आती होगी बाबा की, या आपको भी याद आती है, तो क्या करते हैं? फ़ोन पे बात करते हैं तो दुखी होते होंगे बच्चे भी, बुलाते होंगे घर में आपको? जी, बात करते हैं, फ़ोन करते हैं तो वो परेशान तो होते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि अगर हम छोटी ईद इधर मुल्क के दिफा के लिए अपने रेंजर्स महकमे में करेंगे तो फिर हम बड़ी ईद आपके साथ करेंगे। हम साल में एक ईद इधर करते हैं और दूसरी ईद घर करते हैं।
अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि ये 100 फीट की बुलंदी पे ये वॉच टावर जो है यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त मौजूद हैं, तो अभी गर्मियाँ हैं, आगे गर्मियों का सीज़न है, इस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो गर्मी के वक्त तो काफ़ी शिद्दत की गर्मी हो जाती होगी इधर अंदर। जी गर्मी तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब हम भर्ती होते हैं हमारी ट्रेनिंग इतनी कड़ियल होती है कि हमें गर्मी और सर्दी कभी भी महसूस नहीं होती। जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो गर्मी तो वैसे जब गर्मी हो तो वो भी महसूस नहीं होती, सर्दी भी, क्योंकि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा, ये जो मुल्क के दिफा का जज्बा है, ये जो वर्दी का जज्बा है, ये जज्बा जो है वो मोटिवेट करता है इतनी कठिन मराहिल से गुजरने के लिए, इतनी कठिन ड्यूटी से गुजरने के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है, हम वर्दी की वजह से किसी किस्म की परेशानी नहीं होती कि हम हर किस्म के मुश्किल हालात से गुजर सकते हैं। और जब हम जाते हैं ज़ीरो लाइन पे, बॉर्डर पे, तो उधर हम दुश्मन से आंखों से आंखें मिलाते हैं, तो हमारा जो है ना दिल बड़ा हो जाता है, हमारा जज्बा मोराल हाई स्काई हो जाता है कि हम दुश्मन के सामने खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारे रेंजर्स के जवानों का कितना जज्बा जो है वो बुलंद है। ये इनका भी कहना है कि जब हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो हमारा जो जज्बा है, हमारा जो मोराल है वो मज़ीद बुलंद हो जाता है। हम अब वापस जो हम 100 फीट की बुलंदी पे मौजूद हैं, वापस नीचे जाएंगे और नीचे मज़ीद जो है वो जवानों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या जज्बात हैं आज ईद के रोज़ उनके। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीएसपी रेंजर्स मकबूल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकबूल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। मुझे ये बताएं कि ईद का मौका है, अपने घर वालों से दूर हैं, आपके जवान भी घर वालों से दूर हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? यकीनन ये बड़ी मुश्किल मरहला होता है फोर्स के सोल्जर्स के लिए, लेकिन हमारी आदत बन चुकी है और हम इस आदत को बहुत अच्छे तरीके से फेस भी करते हैं, निभाते भी हैं। और सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी है, जब हम हलफ उठाते हैं, जब हमने पहले हलफ लिया था तो इसमें हमने ओथ लिया था कि हम पहले पाकिस्तान, उसके बाद हमारी पर्सन जो एक्टिविटी हैं वो सेकंड फेज़ में आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ये भी हमारा घर है, बच्चों की तरह हमारे सोल्जर हैं, इनका भी वही नाज नखरे होते हैं जिस तरह अपनी फैमिली के बच्चों के होते हैं, हमारे बच्चों के होते हैं। तो हम उनके नाज नखरे उठाते हैं, इसी तरह इनके भी उठाते हैं और इनके साथ ईद स्पेंड करते हैं, सवैयाँ खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पकान बनवा के खाते हैं। रात को हम तबला परात भी बजाते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है जहाँ पे। गो के बच्चे याद आते हैं, वो तो एक नेचुरल बात है, लेकिन बच्चों को जब वो बच्चे कहते हैं कि बाबा आप नहीं आएंगे तो हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, तो उस वक्त फील तो होता है। लेकिन बात फिर वही है कि पहले पाकिस्तान फिर बाद में बच्चे। अच्छा, ये बड़ी इमोशनल बात आपने बोली है कि बच्चे कहते हैं आप नहीं आएंगे तो बाबा हम ईद नहीं मनाएंगे। ट्रू है, ऐसे ही है। तो ये कैसे जज्बा आता है, कैसे मोटिवेशन आती है बच्चों से दूर रहने की और घर वालों से दूर रहने की, अपने मुल्क के लिए सर्व करने के लिए, किस तरह से मोटिवेशन आती है? ये मोटिवेशन ऐसे ही आती है कि जब आप बॉर्डर पे आते हैं, जब आप ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो इसमें एक अल्लाह ताला की तरफ से एक कर्ज और हौसला और बंदे के अंदर जस्तजू पैदा होती है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। और प्रायोरिटी हमेशा हमारी अपना मुल्क होता है और यही जज्बा होता है जो हम अपने बच्चों से दूर रह के भी बड़े हैप्पी होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और हमारे बच्चों को भी आदत हो जाती है इन चीज़ों की, और जब भी हम छुट्टी जाते हैं तो उनको वही टाइम, वही ईदी का वाला समा देते हैं। जितने दिन भी हम गिनती के दिन घर में स्पेंड करते हैं, ज़्यादा टाइम तो हमारा यहाँ पे गुजरता है, तो हम उनको वही खुशियाँ देते हैं, घूमना फिरना और उनके साथ आउटिंग करना, उनको आउटिंग करवाना। तो इस तरह हम अपनी वो खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब मौका मिलता है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हर ईद हम घर करें। ये ईद नहीं घर की तो इंशाल्लाह अगली ईद घर, ईद इंशाल्लाह करेंगे। और ये बड़ी एक जवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नाजरीन, सिर्फ बच्चे या उनके घर वाले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते, पूरा मुल्क होता है। मेरा मुल्क सोया हुआ है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम वो फोर्स हैं, वो बहुत खुशकिस्मत फोर्स हैं जिसके ऊपर एक कुरानी आयत भी है कि उस आंख पे दोज़ख की आग हराम है जो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जागी।
तो सबसे बड़ी शहादत तो हमें वो है। पाकिस्तान में बहुत कम फोर्सेस ऐसी हैं जिनको ये शहादत हासिल है, जो दुश्मन के इतना करीब रहते हुए उसको इतने नज़दीक से ऑब्ज़र्व करती है और उसके ऊपर हमारा प्लान बनते हैं, उसके ऊपर हम अपनी ट्रेनिंग को अडॉप्ट करते हैं और अपनी ट्रेनिंग को मैनेज करते हैं। उसके बाद जब पीसफुल में होते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हम नई नई ट्रेनिंग्स करते हैं और गेम्स भी करते हैं और दुश्मन के इतना करीब रहते हुए उसको ऑब्ज़र्व करना, ये भी एक मैं कहता हूँ सदका जारिया से बड़ा काम है। तो हमें बड़ा प्राउड होता है कि हम रेंजर्स में हैं। अच्छा, सारा दिन जैसे आज ईद का रोज़ है तो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? कोई खाने वगैरह जैसे आप बता रहे हैं पकवान बनाते हैं, सवैयाँ खाते हैं, सुबह नमाज सेम ऐसे ही है जैसे हम अपने घरों में सवैयों से आगाज़ करते हैं और जहाँ पे हमारे यहाँ सुबह का आगाज़ नमाज से होता है, उसके बाद हमारा खुरा चेकिंग होती है और फिर हमारी आउट ड्यूटी होती है। आउट ड्यूटी के बाद फिर हम अपने लोगों के पास जाते हैं पोस्टों पे मिलने के लिए, ईद त्यौहार मनाते हैं। कहीं सवैयाँ बनी होती हैं तो कहीं खाना बना होता है तो कहीं डिनर का टाइम हो जाता है। तो इसी तरह पूरा दिन और रात हमारा गुजर जाता है। अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे हैं हमारे पीछे भी सामने भी ज़ीरो लाइन मौजूद है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। इस हवाले से बताएं, इसकी तारीख के हवाले से बताएं, इस बॉर्डर की इसकी अहमियत के हवाले से बताएं क्या है? ये इंटरनेशनल बाउंड्री दो ममालकों का एक मुआहदा है, ये एक लाइन खिंची हुई है और उस लाइन को हम ज़ीरो लाइन कहते हैं। ज़ीरो लाइन का मतलब ये है कि उस ट्रैक के ऊपर हम रहते हुए दोनों मालिक, कोई भी उनका सिविलियन कोई भी हमारा सिविलियन गलती से या जानते बूझते हुए भी क्रॉस नहीं हो सकता। और अगर कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी करता है उसको हम पकड़ते हैं, हमारे ट्रुप्स 24 घंटे उसको मॉनिटर करते हैं। इंडिया वाले भी सेम ऐसे ही ड्यूटी करते हैं, ऐसे ही हम अपनी ड्यूटी करते हैं और यही हमारा मिशन होता है कि कोई ऐसा बंदा क्रॉस ना हो जाए जो हमारे मुल्क के लिए मसाइल का बाइस बने और हमारे लिए मसाइल का बाइस बने। इसीलिए हमारी हर चेक पोस्ट के दरमियान, एक पोस्ट के दरमियान दो ओपीज़ होती हैं जो 24 आवर मैन होती हैं, जो दुश्मन को करीब से ऑब्ज़र्व करते हैं और अपने एरिया को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने सिविलियन को ऑब्ज़र्व करते हैं जो खेतों में काम करने आते हैं। इंश्योर करते हैं 4 बजे कि वो लोग वापस चले गए हैं और हमारा बॉर्डर सेफ़ हो गया, वहाँ पे कोई सिविलियन नहीं है। और उसके बाद हम किसी को अलाउड नहीं करते। अगर किसी सिविलियन ने काम करना हो तो उसका पर्ची सिस्टम है, उसको इजाज़त देते हैं कितने से इतने बजे तक आप काम कर सकते हैं। तो हमें पता होता है कि फ़लाँ एरिया में हमारा सिविलियन अपना गया हुआ है, वो फिर आके वापसी अपनी पर्ची लेता है, जमा करवाता है, कार्ड वापस लेके जाता है। तो इस तरह की SOPs हमने अडॉप्ट की हुई हैं। तो इससे हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम में कोई इशू नहीं है, मैनेज करने में कोई इशू नहीं है। तो आल्दो कि ये बड़ा मुश्किल और टफ़ एरिया है और रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, तो हमें बड़ा अल्लाह ताला ने हौसला दिया है जहाँ पे ड्यूटी करने। और मौसम भी अब गर्मी का है और वैसे तो सर्दी में भी इन इलाकों में ज़्यादा सर्दी नहीं होती, अब गर्मी की शिद्दत है यहाँ पे। और गर्मी की शिद्दत में यहाँ पे बहुत से एरियाज़ में और आपके बहुत सी जो पॉइंट्स हैं, जो पोस्ट हैं, वहाँ पे बिजली भी नहीं है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है। इतनी मुश्किल हालात से, इतनी टफ़ सिचुएशन से किस तरह से सामना करते हैं। और फिर ये जो सारे जवान हैं, तकरीबन 800 के करीब यहाँ रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं और ये सारे जवानों के साथ ये जो ज़ीरो लाइन की स्पेशली बात अगर हम करें तो यहाँ के इंचार्ज हैं आप, तो ये जवान भी आपकी नज़र तकते होंगे हौसले के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए। किस तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं? हमारी रूटीन बनी होती है और जो ग्राउंड रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं और उसको अपने सिविलियन के ऊपर भी अडॉप्ट करवाते हैं और अपने सोल्जर्स के ऊपर भी अडॉप्ट करवाते हैं। और 24 आवर हम अपने बॉर्डर को मॉनिटर करते हैं और हमें कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई फेस नहीं किया हमने कि कभी कोई। इस वक्त जो घर वाले आपके देख रहे हैं या पाकिस्तान के अवाम, पूरा पाकिस्तान आपका घर है, ईद के मौके पे जो आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं तो सारे अहले पाकिस्तान को अपनी तरफ से दिली ईद मुबारक कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुशियाँ मनाएं। हम जाग रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और आप अच्छी नींद सोएं, हम पहरा देने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब ये हम ज़ीरो लाइन में मौजूद थे। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि जो है वो बॉर्डर का एरिया है, पीछे हिंदुस्तान है और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पहरा दे रहे हैं अपनी सरहदों पे आपके लिए, आप खुशियाँ मनाएं। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि मज़ीद जो जवान हैं वो आज ईद के रोज़ अपनी खुशियाँ कैसे मना रहे हैं।
ईद का पुरमसरत मौका है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं वो सरहदों पे ईद किस तरह से मनाते हैं। थोड़ा सा लाइटर करते हैं इस प्रोग्राम के मोड को और देखते हैं कि सिर्फ सरहदों पे जो है वो हमारे जवान जो हैं वो पहरा नहीं देते, बल्कि इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है फ़नकार भी मौजूद है, फ़न भी मौजूद है। तो इनके जो फ़न है ना, आज उसको हम बाहर लाएँगे और देखेंगे कि किस में कौन कौन सा फ़न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मुदस्सर इकबाल। मुदस्सिर, कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। खुशाब से। तो आज आप अपना कौन सा फ़न हमें दिखाएंगे? जी, मैं नात सुनाना चाहता हूँ। ज़रूर। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे हाथों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम। काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। अच्छा, आप बताएं कितने बच्चे हैं आप? 3। 3 बच्चे। मिस करते होंगे बच्चों को, बीवी को, पेरेंट्स को, घर वालों को? जी, मिस तो करते हैं, लेकिन हमारे लिए पहले अजीज़ हमारा मुल्क है, जिसके लिए हम सरहद पे ड्यूटी दे रहे हैं, और वो जो हमारी वजह से आसानी से ईद मना रहे हैं, अच्छे तरीके से मना रहे हैं, पुरसकून माहौल से मना रहे हैं, तो हम उनके लिए हिफाजत के लिए इधर सरहद पे ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। बात हुई आज बच्चों से, घर वालों से? जी, होती रहती है, डेली होती है। जब टाइम मिलता है तो हम बात करते हैं घर वालों से। ईद का रोज़ है, दूर है, उनसे क्या फीलिंग्स हैं आपकी? जी, वो उधर अच्छे तरीके से ईद मना रहे हैं और हमारी वजह से मना रहे हैं। हमें जब वर्दी पहन लेते हैं ना, तो हमारे में जज्बा आता है और हम अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। वो उधर हमारी मुल्क की सरहद की हिफाजत की वजह से वो उधर पुरसकून ईद मना रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप जवान जो हैं यहाँ सरहदों पे मौजूद हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। नाज़रीन, इसलिए हम अपने घरों में सुकून की ईद मनाते हैं, इसलिए हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। और क्या हमें कौन सुनाएगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? ज़हीर। ज़हीर, कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट जंग। जंग से हैं आप। तो आप मुझे बताएं, शादीशुदा है आप? जी। तो याद आ रही होगी बीवी बच्चों की, आज ईद का रोज़? जी, सबकी आती है। सबकी आती है। तो क्या क्या जज्बा होता है जो आपको उनके से दूर रहने पे ऐसा जज्बा आपको मिलता है कि जी कोई बात नहीं, दूर हैं तो कोई मसला नहीं है, हम अपने सरहदों पे हैं, हम अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं? क्या जज्बा होता है? जी, बस यही महसूस होता है कि उनके लिए हम हिफाजत कर रहे हैं अपने मुल्क की, और वो खुशी से ईद मना रहे हैं हमारी वजह से, और हम भी उनकी खुशी में खुश होते हैं कि वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो क्या सुनाएंगे आज? कौन सा फ़न अपना हमें दिखाएंगे आज? मैं पंजाबी शेर सुनाऊंगा। चलें, शेर सुनाएं। जेड़ा डरदा हाँ बदनामियाँ तू तो मुड़ पहले हाँ नहीं करनी, ना हन करने दावे लजपालियाँ दे उच्ची फखर तू बाँ नहीं करनी, ते तू ज़हीर नू अजमाए तो हाँ चा जिंद तेरे ना नहीं करनी, ए तो धोखा दिते जे जार भी दें दो मैं कसम ना नहीं करनी। वाह वाह, ये आपने खुद लिखा है? बहुत खूब। जी, खुद लिखा है, लिखते भी हैं, शायरी भी करते? कभी कभी। और क्या शौक है? बस शायरी का ही है। शायरी का शौक है। तो यहाँ पे ड्यूटी देते वक्त सरहदों पे टाइम मिल जाता है फारिग टाइम में? कभी कभी। तो फारिग टाइम में शायरी करना जी पसंद करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब, आप कहाँ से?
फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं। कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस घर वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे लिए दुआ कर छोड़ें बस। खुश हैं यहाँ पे कि जी हम सरहदों की हिफाजत करें? बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। ईद का रोज़ है, मिस भी कर रहे हो? बिल्कुल। क्या पैगाम देंगे वालदैन को? बस हमारे लिए दुआ करें बस। दुआ करें। दुआ सिर्फ वालदैन ही नहीं करें, आप जवानों के लिए, आप रेंजर्स के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जो है हमारा, वो दुआ कर रहे हैं। दुआ गो है क्योंकि आपकी सलामती से ही हमारी सलामती है। आप लोग आज मौजूद हैं तो हम नाजरीन इतने पुरमसरत तरीके से आज ईद हम मना रहे हैं, इसलिए हम अपने घरों में, जो मैं इंट्रो में भी कह रही थी कि सुकून की नींद सो रहे हैं। एक बार हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।